उत्तर प्रदेश की योगी सरकार संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए लगातार पूरे अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर तक व्यापक स्तर पर पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चला रही है, ताकि डेंगू और अन्य संचारी रोगों की बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके। ऐसे में मुख्यमंत्री के आदेशों का ज़मीनी स्तर पर किस तरह से पालन हो रहा है, ये जानने और समझने के लिए हम मौजूद हैं महाराजगंज जनपद के नौतनवा के न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये नौतनवा का न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और फिलहाल अभी खुला है। आपको इक्का दुक्का मरीज यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे और डॉक्टर साहब भी अंदर हैं। पहले डॉक्टर साहब से बातचीत कर लेते हैं कि नौतनवा में डेंगू के मरीज को लेकर क्या स्थिति है, कितने डेंगू के मरीजों की नौतनवा में पुष्टि हुई है, साथ ही साथ डेंगू से बचाव के लिए किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब से सीधे बातचीत करेंगे और समझेंगे। सर, नौतनवा की अगर बात करें, नौतनवा में अभी तक कितने डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है और डेंगू और अन्य संचारी रोगों नियंत्रण के लिए किस तरह के अभियान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हैं? डेंगू के मरीज तो आ रहे हैं, उनका प्लेटलेट डाउन मिल रहा है, ठीक है। और उनका नियंत्रण के लिए जो भी सुविधाएं हैं, बोतल चढ़ाना, भी जो भी दवाएं हैं वो सब दी जा रही हैं। और कितनी पुष्टि हुई, टोटल संख्या बता पाना थोड़ा मुश्किल काम है, कितने आ रहे हैं, मगर डेंगू के मरीज अभी भी आ रहे हैं। सर, अगर संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए, डेंगू से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग से क्या दिशा निर्देश मिले हैं और अस्पताल में उसका किस तरह से पालन हो रहा है? स्वास्थ्य विभाग से तो निर्देश ये है कि जितना भी हो सके ट्रीटमेंट उतना ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट किया जा सके। जो भी सुविधाएं हैं, जो भी दवा है वहाँ पे सबको मिल रही है। बचाव की जहाँ तक बात है कि साफ़ सफाई रखें, पानी सही रखें, मच्छर से बचाव करें। दिन में मच्छर काटते हैं, स्प्रे लें, तमाम तरह के छिड़काव का अपना बदन को ढके रखें। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए नौतनवा न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिवेंद्र जी, जिनका साफ तौर पे कहना स्वास्थ्य विभाग से जो दिशा निर्देश मिले हैं, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन हम आपको सच्चाई दिखा दे, अगर इस अस्पताल परिसर की बात करें तो आप सीधे देख सकते हैं एक कंपाउंड है, यहाँ पे आपको जो झाड़ियों का अंबार दिखाई दे रहा है, ये साफ जताता कहीं ना कहीं भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डेंगू से अन्य संचारी रोग नियंत्रण से बचाव के तमाम तरह के उपाय बताए, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से जो नौतनवा का न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे गंदगी का और जो कूड़े का, जो कचरे का, जो झाड़ियों का अंबार है, वह सीधे तौर पे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। तो अंदाजा साफ तरह से लगाया जा रहा है कि एक तरफ भले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डेंगू और अन्य जल जनित रोगों से बचाव के लिए भले ही तमाम तरह के दावे करते हो, तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी कर रहे हो, लेकिन ज़मीनी स्तर पर स्थितियां कुछ और ही हैं। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि महाराजगंज जनपद के तमाम अस्पतालों में, चाहे सीएससी की बात करें, चाहे पीएससी की बात करें, लगातार स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, दवा का छिड़काव हो रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर स्थितियां कुछ और ही हैं। अगर अस्पताल परिसरों की बात करें तो अस्पताल परिसरों में गंदगी का अंबार दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जो मरीज आते हैं अस्पतालों में वो वॉशरूम सहित जो भी अन्य मलमूत्र होते हैं, जो शौचालय की व्यवस्था है, वह कहीं ना कहीं अस्पताल में ना के बराबर दिखाई दे रहे। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से जो मरीज़ दवा कराने आते होंगे, वह जो प्रसाधन है, चाहे शौच की बात करें, चाहे मलमूत्र की बात, वो कहाँ जाते होंगे, यह फ़िलहाल कहना मुश्किल है। थोड़ा तस्वीरों में और देख लीजिए आप कि किस तरह से जो इस अस्पताल का मेन गेट है, मेन गेट पे आपको जल जमाव और गंदगी का अंबार दिखाई देगा, जो कहीं ना कहीं साफ जताता है कि भले ही योगी सरकार तो जल जनित बीमारियों के बचाव के लिए तमाम तरह से प्रयासरत हो, लेकिन स्थिति आप देख लीजिए, ये फ़िलहाल जो न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौतनवा है, वहाँ का ये जल प्रसाधन है, जहाँ से लोग स्वच्छ पेयजल लेते हैं। लेकिन देख लीजिए किस तरह से फ़िलहाल जो टोटियाँ हैं, वो फ़िलहाल जर्जर हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं। साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको जल जमाव स्थिति दिखाई दे रही होंगी। अगर हम नालियों की बात करें तो आप नाले, हालांकि नालियाँ यहाँ पे कुछ साफ दिखाई, लेकिन इसमें दवा छिड़काव हुआ है कि नहीं हुआ है, वह फ़िलहाल इन नालियों में दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि 30 अक्टूबर तक संचारी रोगों के रोकथाम के लिए पूरे प्रदेश में, चाहे नगर पंचायतों की बात करें, चाहे नगर निकायों की बात करें, चाहे ग्राम पंचायतों की बात करें, चाहे सार्वजनिक चौक चौराहों की बात करें, सभी जगहों पर स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की नसीहत दी गई है। लेकिन वहीं पर ज़मीनी स्तर पर स्थितियाँ कुछ और ही हैं। इससे साफ अंदाज़ा लगा सकता है कि
एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिशा निर्देश दे रहे हैं संचारी रोगों को नियंत्रण के, दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर स्थितियाँ कुछ और ही दिखाई दे, जिससे कहीं ना कहीं लगातार महाराजगंज में डेंगू के मरीज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज।